सभी कुछ है यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज की भजन स्तुति में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्यारे भाई और बहनों, हमारे ईश्वर ने जिसने हमारी रचना की, वही हमारा भरोसा है, हमारा रक्षक है। वह ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। आज विशेषकर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज ईश्वर दिन भर हमारे साथ रहे, ईश्वर हमारे हर एक कार्य पर अपनी आशीष की कृपा बनाए रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए आइए हम आज के इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। क्रिस्त हमारे लिए प्रकट हुए हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे, वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पद प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की, ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रिस्त हमारे लिए प्रकट हुए हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। नगर बैतलहम में प्रकट प्रभु ने अपना वैभव किया। सृष्टि चराचर मंत्र मुग्ध, जो पास रहा वह सब दिया। उगा गगन में तारा कुशल, सब तारों से सुंदर उज्ज्वल। ज्योति दिखाता मार्ग बताता, राह सरकता आगे प्रतिपल। राजाओं ने लग हुआ तारा, ले उपहार प्रस्थान किया। ईशमान लोबान चढ़ाकर बाल यीशु को पूजा सबने। किया गंधरस भेंट उन्होंने, देख मृत्यु के मानो सपने। राजाओं का राजा था वह, सोना भी अतः उसे दिया। पहला अग्रसूत्र। प्रभु हमारा सामर्थ्य जगा दे और हमारा उद्धार करा दे। तो जो इस्राएल का चरवाहा है, हमारे सुन, जो भेड़ों की तरह यूसुफ को ले चलता है, जो सरदूतों पर विराजमान है। एफ्राइम बेन्यामीन और मनासे के सामने अपने को प्रकट कर। अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। विश्वमंडल की प्रभु ईश्वर, तो कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी आपस में हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा। तूने उसके लिए भूमि तैयार की, जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। उसकी छाया पर्वतों पर फैलती थी और उसकी डालियां ऊंचे देवदारों पर। उसकी शाखाएं समुद्र तक फैली हुई थी और उसकी टहनियों फरत नदी तक। तूने उसका बाड़ा क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चरते हैं। विश्वमंडल के ईश्वर, वापस आने की कृपा कर। स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस
दाखबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। तेरी दाखलता काट कर जलाई गई है, तेरे धमकाने पर तेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे। तू हमें नवजीवन प्रदान करेगा और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु हमारा सामर्थ्य जगा दे और हमारा उद्धार कर। दूसरा अग्रसूत्र, प्रभु ने अपूर्व कार्य किए, समस्त पृथ्वी उनका बखान करे। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुम मुझ पर क्रोध हुआ, किंतु तेरा क्रोध शांत हो गया और तू मुझे सांत्वना देता है। देखो, प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरता क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। उस दिन तुम यह कहोगे, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए, पृथ्वी पर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा, प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ने अपूर्व कार्य किए हैं, समस्त पृथ्वी उनका बखान करे। तीसरा अग्रसूत्र, हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। याकूब के ईश्वर का जयकार करो, गीत गाओ, डफले बजाओ, सुरीली वीणा और तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन, नए मास की तुरही बजाओ। यही इस्राएल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने उनके कंधों पर से भार उतारा और उनके हाथ टोकरों से मुक्त हो गए। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुमको छुड़ाया। मैंने अदृश्य रहकर तुम को मेघ के गर्जन में से उतर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। इस्राएल, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता नहीं रहेगा, तुम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करोगे। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया, इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने उस हठधर्मी प्रजा का परित्याग किया और वह मनमाना आचरण करने लगी। ओ, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर के बैरी मेरी प्रजा की चाटुकारी करते और उनकी यह स्थिति सदा के लिए बनी रहती, जबकि मैं इस्राएल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ।
धर्म ग्रंथ पाठ। उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय तथा शोभायमान बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इसराइलों का गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब पवित्र कहलाएंगे। लघु अनुवाक्य। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। सारी जातियां उनकी सेवा करेगी। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पृथ्वी के सभी राज्य उनकी आराधना करेंगे। जाखने गान अग्रसूत्र। ज्योतिषियों ने प्रभु को 3 भिन्न उपहार चढ़ाए, सोना, लोबान एवं गंधरस। उन्होंने ये उपहार इस पुत्र राजाधिराज को अर्पित किए। हालेलुया। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सबेरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाले हैं, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ज्योतिषियों ने प्रभु को 3 भिन्न उपहार चढ़ाए, सोना, लोबान एवं गंधरस। उन्होंने ये उपहार ईश पुत्र राजाधिराज को अर्पित किया। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। यीशु मसीह सृष्टि को विकृति की दास्ता से छुड़ाकर इस संतान की स्वतंत्रता प्रदान करने आए। हम उनसे निवेदन करें, तू अपने जन्म द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे प्रभु यीशु, तो हमें नवजीवन प्रदान करने आया, अपने जन्म रहस्य द्वारा हमें नवीन कर दे। तू अपने जन्म द्वारा हमें हर बुराई से बचा। क्रिस्त यीशु, तू सच्चा ईश्वर और सच्चा मानव है। तेरा ईश्वरीय जीवन हमारी मानवता के अंततम तक पहुँचे और हम इस संतान की भांति जीवन बिताएं। तू अपने जन्म द्वारा हमें हर बुराई से बचा। तू राष्ट्रों की ज्योति है और धार्मिक सिद्धि का स्रोत है। तेरा वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शक बने। तू अपने जन्म द्वारा हमें हर बुराई से बचा। तूने कुंवारी मरियम के गर्भ में देह धारण किया, तू हमारे हृदय में विश्वास द्वारा सदा निवास कर। तू अपने जन्म द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी को आपको समर्पित करते हैं जो इस समय हमारे साथ आज की इस प्रभात वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हे ईश्वर, सभी के परिवारों को आप अपनी आशीष एवं कृपा से भर दीजिए। इनके जीवन में जो भी कार्य व्यवसाय है, इन पर सदा आपकी आशीष एवं कृपा बने रहे। परिवारों में जितने भी बीमार हैं, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आप उनकी बुद्धि को और बढ़ा दीजिए। उनकी पढ़ाई पर आपकी आशीष कृपा बने रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। तू अपने जन्म द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना।
हे ईश्वर हमारे पिता, जब तेरे एकलौते पुत्र मनुष्य बनकर हमारे बीच प्रकट हुए, हम उन्हें अपने भाई के रूप में जान गए। वह हम में ऐसा आंतरिक परिवर्तन लावे जिससे हम उनके अनुरूप बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।